एस सी वर्मा के सेकेंड चैप्टर मतलब स्केलर वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपके पास क्या गिवन है कि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है, ये हो गया आपके पास फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो तो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है कितना 20 डिग्री का एंगल, और वहीं पर जो बी वेक्टर है वो बनाता है कितना 110 डिग्री का वेक्टर। ओके, 110 डिग्री पर है बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच में जो फाइनल एंगल होगा वो कितना होगा, तो टोटल माइनस 20, सो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 and 4। मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4। फाइंड द रिजल्टेंट। इनका क्या बताना है, हमें रिजल्टेंट बताना है। ओके, सो देखिए बेटा, रिजल्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। ओके, ए स्क्वायर, व्हाट इज ए का मैग्नीट्यूड है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, बी का मैग्नीट्यूड है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 cos 90, एंड cos 90 एज यू ऑल नो कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो यहाँ पे बनेगा रूट 19 प्लस 16 रूट 25, और ये हो जाएगा आपके पास 5 यूनिट्स। ओके, यूनिट क्या है अपने पास, मीटर है, तो अपन सीधा इसको मीटर ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। मीटर है ना यहाँ पर। सो आपके पास आर क्या आ गया, 5 मीटर। जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट है उसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास 5 मीटर। अब क्या पूछा है, हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट में डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, tan अल्फा। अल्फा क्या है कि जो भी इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट बना होगा, लेट्स से ये आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का ए के साथ में कितना एंगल है उससे हमने नाम दिया है अल्फा। सो tan अल्फा यहाँ पर कितना आएगा बेटा, देखते हैं। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना था अपने पास 4, तो 4 साइन 90 अपॉन 3 प्लस 4 कोस 90, अगेन कोस 90 0, साइन 90 1, ये आया 4/3। और tan अल्फा की वैल्यू 4/3 होने का मतलब अल्फा कितना हुआ, tan इनवर्स 4/3 विच इज़ ऑब्वियसली 53 डिग्री। लेकिन ये जो 53 डिग्री है ये तो इस अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस से बात करें, अगर हम इस कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 20, मतलब 53 प्लस 20 विच इज़ 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, सो आपका जो रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो है 5 मीटर और कितने एंगल पे है, तो एक्स एक्सिस से 73 डिग्री के एंगल पर वो रिजल्टेंट आपका मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। ए और बी आपके पास दो वेक्टर है जिनमें दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट है, ठीक है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, दोनों के एंगल दे रखे हैं 30 एंड 60, देन फाइंड द रिजल्टेंट। सेम अभी जैसा किया था वैसा ही है। क्या बनाना है अपने को, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस आ जाएगी। ए वेक्टर का एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके, दिस इज ए वेक्टर और इसकी यूनिट कितनी है 10 यूनिट्स, ठीक है। एंगल है इसका 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बी वेक्टर कितने हैं, तो बी वेक्टर का ये हो गया बी वेक्टर, इसकी यूनिट भी कितनी है 10, और इसका जो एंगल है दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच के अगर एंगल की बात की जाए तो ये आ जाएगा कितना बेटा 30 डिग्री। वापस वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है।
इससे तो अपन ने पहले किया ही था, तो इसमें ए और बी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं कि अगर आपके पास ए और बी की यूनिट सेम हो, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इसी फॉर्मूला को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2a cos थीटा बाई 2 में। ठीक है, इसी को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2a cos थीटा बाई 2 में। ठीक है, अब दोनों से आंसर कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये होगी कि आपको थीटा बाई 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसका थीटा बाई 2 पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोस थीटा बाई 2, थीटा कितना है भाई इन दोनों के बीच में 30 अपॉन 2 15, कोस 15 की तो सर वैल्यू ही नहीं पता, कईयों को ये दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अपन ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं। तो आर क्या आएगा, ए इसका मतलब 100 प्लस 100 प्लस 200 कोस ऑफ 30, कोस 30 क्या होता है बेटा, √3/2। ठीक है, तो आ जाएगा 200 1 प्लस √3/2। ओके, इसका भी आ जाएगा रूट। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा रिजल्टेंट। अब कितने डिग्री पे आएगा सर, तो देखिए एंगल निकालना है, तो एंगल का भी सेम सा ही फॉर्मूला है जो हमने पहले किया था। ठीक है, कैसे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी कितना था, 10 साइन 30 अपॉन 10 प्लस 10 कोस 30। ठीक है, tan अल्फा, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 10 तो कॉमन आए कैंसिल, साइन 30 होता है आपके पास 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास tan अल्फा बनेगा 1/2 प्लस √3, जो कि होता है 15 डिग्री पर। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा अल्फा 15 डिग्री मतलब ये जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट का ए के साथ में एंगल कितना है, 15 डिग्री। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ बात करूँगा तो 30, तो ये 15, ये टोटल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है।